मधु लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरी शादीशुदा बहन और मेरे रोमांस की बड़ी मस्त कहानी आप सुनने जा रहे हो। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम संजय है। मेरी प्यारी बहन का नाम पायल है। पायल बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी दीदी पायल की शादी 6 महीने पहले हुई थी। काफ़ी अच्छे से शादी का सारा काम हो गया था। दीदी उस दिन गुलाबी साड़ी में काफ़ी प्यारी लग रही थी। जिस दिन मेरी दीदी की शादी हुई थी मुझे अब भी याद है। गुलाबी साड़ी और ब्यूटीफुल ब्लाउज में वो इतनी प्यारी लग रही थी। एक बार मेरा भी दिल डोल गया था। हो ही जाता है जब हम किसी खूबसूरत दुल्हन को देखते हैं, मन में काफ़ी फीलिंग्स आने लगती हैं। लेकिन पायल दीदी इतनी प्यारी लग रही थी कि काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि काश ये हमारी बन जाए, क्योंकि सुंदर लड़की को देखकर जो दुल्हन के वेश में हो काफ़ी मस्ती मिलती है। लेकिन मुझे खुशी थी, दीदी की शादी हो रही है। दीदी की शादी विकास से हुई थी। विकास जीजा जी का अपना बिजनेस था। शादी सही हो गई, लेकिन हमेशा जिंदगी में खुशियां नहीं मिलती। हुआ कुछ ऐसा कि शादी के एक हफ्ते के बाद पायल दीदी का मुझे फ़ोन आया। वो मुझे कहने लगी, संजय भैया एक बात बताओ, आपने कहा था कि विकास काफ़ी अच्छा लड़का है, बोला था ना? मैंने कहा, हाँ दीदी, मैंने बोला था विकास अच्छा लड़का है, क्योंकि मैंने जब उसे देखा था और आसपास सबसे पूछा था कि वो कैसा लड़का है, तो सबने यही कहा था कि काफ़ी अच्छा लड़का है, अच्छा कैरेक्टर है, पैसा भी काफ़ी है, कोई बुरी आदत भी नहीं है। अब यार पायल, यही देखा जाता है। मैंने तो अपनी ओर से सब चेक किया था, लेकिन बता तो सही, तू ऐसा पूछ क्यों रही है? तो पायल दीदी कहने लगी, यार संजय, कोई प्रॉब्लम है बस, फोन पर बता नहीं सकती। मैंने कहा, कुछ गलत हुआ है क्या? तो पायल दीदी कहने लगी, बस यार तू कहीं पर आकर मिल। अब मम्मी पापा को बता नहीं सकती, लेकिन तू इससे बात करनी है, कहीं बाहर मिल ले। मैं घर आऊंगी तो मम्मी पापा को थोड़ी परेशानी होगी। वो सोचेंगे कि हफ्ते बाद ऐसे बिना कुछ कहे वो क्यों आई है, और मेरे चेहरे पर उदासी देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो मैंने कहा, अरे यार पायल मेरी जान, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तुझे पता है ना कि मैंने तुझे कई बार प्यार दिया था। तो पायल कहने लगी, अरे यार वही तो बोल रही हूँ, बस कहीं आकर मिल ले। तो उसके बाद मैंने पायल से कहा कि बस पास में जो पार्क है, जो तेरे घर से भी दूर है, हमारे घर से भी दूर है, वहीं पर मिल लेते हैं, कोई जान पहचान वाला भी नहीं होगा। तो पायल कहने लगी, वैसा कुछ नहीं है, जान पहचान वाला मिल भी जाए तो क्या है, तू भाई है मेरा। मैंने कहा, वो बात तो सही है। तो अगले दिन सुबह 9 बजे मैं उस पार्क में चला गया था। जब पायल दीदी आई तो उसने ब्यूटीफुल जीन्स टॉप डाला हुआ था। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद वो इतनी खूबसूरत हो जाएगी। काफी भरा हुआ उसका शरीर लग रहा था। हालांकि शादी को कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन लगता है जीजा जी ने कमाल कर ही दिया था। मैंने उससे कहा कि पायल यार, तू तो बला की खूबसूरत लग रही है। तो पायल कहने लगी, बस तेरे जीजा जी, क्या कहूँ, अब ये तो होना ही था। फिर मैंने कहा, अब बता क्या बात है? तो पायल कहने लगी, देख यार संजय, हुआ कुछ ऐसा है कि तेरे जीजा जी का, यानी कि विकास का, कुछ लड़कियों से अफेयर है। मैंने कहा, अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो काफ़ी लोगों से पूछा था कि विकास कैसा लड़का है। तो पायल दीदी कहने लगी, अरे यार मुझे पता है ना, रात को जब भी वो मेरे से करने लगते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब करते हैं, लेकिन बीच में कई बार उनका फ़ोन बजता है, बस करते करते छोड़ देते हैं और फ़ोन पर जाकर बिज़ी हो जाते हैं। मैंने कई बार पूछा कि ये क्या है, तो कहते हैं बस कोई ऑफिस का काम था, किसी से बात करनी थी, कोई बड़ा ऑर्डर है, उसी के सिलसिले में बात करनी थी। तो मैंने कहा, पायल हो सकता है सच में कोई ऐसी कॉल हो। तो पायल दीदी कहने लगी, अरे यार मैं लड़की हूँ, मुझे पता है, मैं सामने वाले की आंखों से, उसके हाव भाव से पहचान लेती हूँ कि उसके दिल में क्या है। तेरे जीजा जी का एक नहीं कई लड़कियों से अफेयर है। सुबह जब वो नहा रहे थे तो 2 लड़कियों की कॉल आई थी। 5 मिनट के बीच में 2 लड़कियों की कॉल आ गई थी। हालांकि मैंने फ़ोन अटेंड नहीं किया था, लेकिन एक जगह पर उन्होंने नाम सेव किया था, जानू, और दूसरी जगह पर किया था माई ब्यूटीफुल लव। तो यार अब तू ही बता, है ना कुछ ऐसा?
मैंने कहा, पायल ये बात तो सही है, अगर ऐसा है। फिर पायल कहने लगी, एक और बात बताती हूँ। एक बार रात को हम दोनों कर रहे थे, बस इनकी कॉल आ गई, तो उसी समय ये घर से चले गए। फिर सुबह वापस आए थे। मैंने पूछा तो कुछ बताया नहीं। तो यार संजय, ये सब कुछ चल रहा है। अब मैं सोच रही हूँ, करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने उससे बोला, पायल बात तो गलत है, क्योंकि अभी तेरी शादी को कुछ दिन तो हुए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी से पहले हो सकता है, चलो सबका होता है, अफेयर होता है। तेरा भी काफ़ी लड़कों से अफेयर था, वो बात अलग है। तो पायल कहने लगी, अरे यार वो तो सबका होता है, मुझे पता है, शादी से पहले सब कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं। प्यार तो होता है, लेकिन शादी के बाद इंसान को बदल जाना चाहिए। मैंने अपने पहले के सारे दोस्त छोड़ दिए हैं, नया सेल फोन नंबर लिया है, ताकि कोई परेशान ना कर सके। लेकिन अब विकास को सोचना चाहिए कि शादी हो चुकी है। फिर मैंने कहा, चल यार होटल में चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। बस मैं पायल दीदी को लेकर एक होटल में चला गया था। वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया। फिर एक प्राइवेट रूम में हम दोनों चले गए। फिर मैंने कहा, देख यार पायल, अब दिल की बात बता रहा हूँ। जो हो रहा है बस देखती जा, हो सकता है कुछ टाइम में सब सुधर जाए। तो पायल कहने लगी, अरे यार कुछ नहीं बदलने वाला, मुझे पता है। प्यार एक ऐसी आग है जो एक बार जल जाती है, बुझने का नाम नहीं लेती। तो मैंने कहा, पायल यार मैं क्या कर सकता हूँ। तो पायल कहने लगी, फिलहाल तो मुझे प्यार चाहिए। बस मैंने उससे गले से लगाया और प्यार दिया। फिर मैंने उससे समझाया, देख यार पायल, तू यहाँ पर हफ्ते के लिए घर पे आ जा। अब जीजा जी को साफ बोल देना कि मैं वापस नहीं आऊंगी जब तक आप अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगे। फिर पायल दीदी खुश हो गई थी। फिर से मैंने उससे प्यार दिया, क्योंकि मुझे पता था कि पायल को प्यार चाहिए। बस उसके बाद वो अपने घर चली गई। मैं अपने काम पर चला गया था। अगले दिन पायल दीदी घर आ गई थी। काफी दिन वो यहाँ रही। जीजा जी ने फोन नहीं किया, लेकिन जब कुछ ज्यादा दिन हो गए तो जीजा जी ने कहा कि पायल घर आना नहीं है। तो दीदी ने बोल दिया, पहले आप सुधर जाइए। अगर आप सुधरेंगे नहीं, मैं घर नहीं आऊंगी। मैंने आपसे शादी की है, लेकिन आप दूसरी लड़कियों से अब भी सब कुछ करते हैं, तो ऐसे घर नहीं चलता यार। लेकिन जीजा जी कहने लगे, देख पायल, जो मैं हूं वैसा ही रहूंगा। मेरी आदतें बदलने वाली नहीं हैं। तुझे पूरा प्यार देता हूं ना, पैसे भी देता हूं। बाकी मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड है, कौन सी मेरी प्रेमिका है, वो तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दीदी ने ऐसी बात सुनी तो दीदी ने कह दिया, बस ठीक है, फिर मैं घर नहीं आऊंगी। हालांकि उस समय फ़ोन स्पीकर पर था, मैं दीदी के साथ ही बैठा था। उस समय दीदी ने नाइटी डाली हुई थी, क्योंकि रात का वक्त था। हम दोनों साथ ही सोते थे, क्योंकि हमारे घर में दो ही कमरे थे। ऊपर वाला कमरा बस बनाने को तैयार ही था, यानी कि सारा काम हुआ पड़ा था, बस वहाँ पर टाइल्स लगनी थी। लेकिन नीचे वाले एक कमरे में मम्मी पापा थे, दूसरे में हम दोनों सोते थे। तो पायल दीदी ने जीजा जी से यही कहा कि मैं ऐसे माहौल में घर नहीं आऊंगी। आप उनसे प्यार कीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। जीजा जी ने भी फोन रख दिया था, दीदी ने फोन रख दिया। उसके बाद दीदी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, अरे मेरी जान पायल, आंखों में आंसू मत लाओ, क्या पता इसी में भला हो। लेकिन मुझे पता था कि पायल का भला इसमें नहीं है कि वो अलग हो जाए। लेकिन पायल ने उसी समय मुझे कहा कि बस यार, मैंने फाइनल कर लिया है, इनसे डाइवोर्स लूंगी, अब मुझे यहीं पर रहना है। तू मुझे प्यार देगा? मैंने कहा, अरे यार प्यार की बात नहीं है, तू मेरी प्यारी बहन है। फिर मैंने उसे अपना बना लिया था। मैंने कहा, देख पायल, बचपन से हम दोनों साथ ही रहते आए हैं, और मुझे इस बात का दुख है कि तेरी शादी गलत लड़के से हुई। तो पायल कहने लगी, देख यार संजय, अब तू मुझे अपना प्यार दे, मुझे यहीं रहना है, कोई जॉब कर लूंगी, तेरे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने कहा, अरे यार पायल, कभी बहन भाई के ऊपर बोझ नहीं बनती है, मैं पैसे कमा रहा हूं ना, चिंता वाली कोई बात नहीं है, तू यहीं रह। बस मैंने उससे खुश कर दिया था, और उससे प्यार चाहिए था। मैंने उससे अच्छी फीलिंग से प्यार दिया था, उसे समझाया, उसे गले से लगाया, और वो खुश हो गई थी। उसके बाद सुबह जब वो फ्रेश होकर तैयार हुई, उसने गुलाबी साड़ी डाली थी, ब्यूटीफुल वो लग रही थी। वो कहने लगी, भैया कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा, यार लग तो ऐसी रही है कि बस अभी। वो कहने लगी, अरे यार भैया ऑफिस में जाओ, बाकी जब आओगे तब तमन्नाएं तो पूरी हो ही जाती हैं।
फिर मम्मी पापा को उसने सब बता दिया था। मम्मी पापा ने भी कहा कि जब ऐसी बात है तो पायल तू वहाँ मत जाना। तो ऐसे दीदी यहीं पर रहने लगी थी। अब भी दीदी मेरे साथ ही रहती हैं, मम्मी पापा भी खुश हैं और हम दोनों तो खुश हैं ही, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते हैं। तो परिवार में ऐसा माहौल हो जाता है, उस समय सब कुछ सही होता है, कुछ गलत नहीं होता, हम दोनों खुश हैं। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मधु लव स्टोरीज चैनल पर आपको हर रोज ऐसी प्यारी कहानियाँ सुनने को मिला करती हैं।